इसके अलावा अगर जो हमारे सिस्टम में कुछ ऐसी डिवाइसेस लगी हुई हैं जिनको स्टैटिक आईपी की ज़रूरत है और हम नहीं चाहते हैं कि वो आईपी किसी दूसरे सिस्टम को मिले, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि कुछ रेंज को, जो हमारा पूल बना था उस पूल में से एक पर्टिकुलर रेंज को हम क्या करेंगे कि रिज़र्व कर लेंगे ताकि वो आईपी एड्रेस किसी भी दूसरे सिस्टम को असाइन ना हो। ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ पे एक प्रिंटर ले लेता हूँ और एक ले लेता हूँ सर्वर। तो ये एक ऐसी डिवाइसेस हैं लगभग जिनकी आईपी हमेशा सेम होनी चाहिए, क्योंकि एक प्रिंटर को एक्सेस करने के लिए मल्टीपल कंप्यूटर सिस्टम जो है एक जगह से एक्सेस करते हैं, और अगर जो उनका उसका आईपी एड्रेस बार बार चेंज होता रहेगा तो उसको एक्सेस करने में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, क्या नाम है कि इसकी जो आईपी एड्रेस है, मान लेते हैं हम इसको आईपी दे रहे हैं 192.168.1.2। और इस सिस्टम की भी कोई आईपी होगी 192.168.1.3। तो ये आईपी एड्रेस जो है हमेशा रिजर्व रहेंगी, ये आईपी एड्रेस किसी और सिस्टम को ना मिले। इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक पर्टिकुलर रेंज को, ताकि ये सिस्टम प्लस इसके अलावा अगर जो कुछ सिस्टम्स हैं और उनको हम चाहते हैं कि वो आईपी किसी और सिस्टम को ना मिले, तो उनको हम एक एक्सक्लूड रेंज में डाल लेंगे, जिससे वो आईपी जो है किसी भी सिस्टम को असाइन नहीं होगी। उसके लिए हम चलते हैं इनेबल टी ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। ये कमांड देनी है हमें, क्या देनी है, IP DHCP एक्सक्लूडेड एड्रेस 192.168.1.2 से 192.168.1.10, यानी कि 2 से लेके 10 तक की आईपी किसी भी सिस्टम को असाइन नहीं होगी, इतनी आईपी को वो रिज़र्व कर लेगा। यानी कि अब अगर जो मैं किसी भी सिस्टम को DHCP के थ्रू आईपी देता हूँ तो वो 10 के बाद की आईपी मिलेगी। अब पीपा ले रहा है, ऐसा क्यों? ठीक है, तो ये हमारे सिस्टम को क्या है कि जितने भी सिस्टम को अब आईपी जो मिलेगी वो 10 से ज़्यादा आईपी, 10 से बड़े नंबर की आईपी मिलेगी, क्योंकि हमने 2 से लेके 8 तक की, 10 तक की आईपी को हमने एक्सक्लूड रेंज में डाल दिया है और वो आईपी किसी और को असाइन नहीं होगी। तो अब हम जब भी DHCP के थ्रू किसी सिस्टम को आईपी देंगे तो वो 10 से ऊपर की मिलेगी। क्लियर है? ओके, लेकिन सर्वर हमारा एक ऐसी डिवाइस है जिसको हमें स्टैटिक आईपी दे के रखना चाहिए, तो हम इसको स्टैटिक आईपी दे लेते हैं 192.168.1.2, जैसा कि हमने वो किया था 52.168.1.1 गेटवे हो गया। ओके, तो अभी तक जो हमारा सिस्टम था वो राउटर हमारा आईपी दे रहा था सारे कंप्यूटर सिस्टम्स वगैरह को, लेकिन हम राउटर का अगर जो लोड थोड़ा सा कम कर दें और अपने सर्वर की सर्विसेज को यूज़ करें, तो सर्वर पे हमारा मतलब क्या नाम है कि सर्वर भी एक DHCP सर्वर भी हो सकता है, मेल सर्वर हो सकता है, कई तरीके के सर्वर हो सकते हैं। तो हम एक ऐसा मान रहे हैं कि ये सर्वर जो है हमारा एक DHCP सर्वर है और ये DHCP सर्विसेज ऑफ़र करता है। ठीक है, तो इस सर्वर को हम इस सर्वर के थ्रू अपने सिस्टम को आईपी देंगे। अब उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि अपने राउटर की पहले राउटर को DHCP सर्वर बनाया था तो उसको हटा देते हैं। उसके लिए कमांड होगी नो IP DHCP पूल रवि। ठीक है, तो ये हमने पूल क्रिएट किया था जो जिसके थ्रू हमारे सिस्टम्स को आईपी मिल रही थी, तो हमने नो कर दिया। अब यानी कि सर ये राउटर हमारा DHCP सर्वर नहीं है, अब हमारा किसी भी सिस्टम को आईपी नहीं मिलेगी, ये फेल हो जाएगा ये। ठीक है, तो अब हम अपने DNS सर्वर को एज ए DHCP सर्वर से हम आईपी सारे सिस्टम्स को देंगे। तो उसके लिए हम कॉन्फ़िगरेशन इस पर कर ले रहे हैं। पूल है हमारा, गेटवे होगा 192.168.1.1 और सबनेट DNS हम यूज़ कर रहे हैं 8.8.8.8। इसके अलावा ये होगा, हम 30 सिस्टम का रखते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं रखेंगे, इसको सेव कर देते हैं। तो ये हमारा पूल बन गया।
और फिर से हमारे सिस्टम को जो है वो आईपी मिलना शुरू हो जाएगी। क्या दिक्कत आ गई? इसको हमने ऑन नहीं किया था, ऑफ है, ये भी ऑन हो गया। तो अब सर्विस मिलना चाहिए। ओके, सिस्टम्स को आईपी मिलने लगी। लेकिन अभी तक क्या था कि जो हमारा राउटर था वो एज ए डीएचसीपी सर्वर काम कर रहा था, और जितनी भी आईपी हमें मिल रही थी वो राउटर के थ्रू मिल रही थी। लेकिन अब इस केस में हमारा सर्वर जो है वो डीएचसीपी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये तो एक अलग सिनेरियो हो गया। अब हम एक और सिनेरियो एक ऐसा लेते हैं जिसमें हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो नेटवर्क्स हैं। ठीक है, एक नेटवर्क ये है और एक नेटवर्क मैं क्रिएट कर लेता हूँ जल्दी से। तो ये हमने एक छोटा सा नेटवर्क क्रिएट कर लिया, और इसमें क्या है कि इस इंटरफेस की जो आईपी रखी है हमने वो 1.2.1 रखी है। तो इसमें फास्ट इथरनेट 0/1, ये हमारा 0/1 है, ये 0/0 था। 0/0 पे जो आईपी एड्रेस असाइन है वो कहाँ गया? हाँ, 1/1 है, 1.1 है, और जो 1.2 पे है असाइन है, 0.1 पे जो असाइन है वो 2.1 है। ठीक है, यानी कि इस नेटवर्क में हमारा ये आईपी रहेगी और इस नेटवर्क में ये आईपी रहेगी। लेकिन अब ये सर्वर जो है हमारा डीएचसीपी सर्विसेज दे रहा था, वो सारे इस नेटवर्क में सबको दे रहा है, सारे पीसीज को दे रहा है। तो क्या ये डीएचसीपी सर्वर इस राउटर को अपने सर्विस दे पाएगा? आंसर है नहीं। क्यों नहीं दे पाएगा? क्योंकि जो हमारा डीएचसीपी पैकेट होता है, जो डीएचसीपी मैसेज जो होता है, वो क्या करता है कि वो ब्रॉडकास्ट करता है मैसेज को। जैसे मैं एक वो बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक नया पीसी ले लेते हैं और इस पीसी को कनेक्ट कर लेते हैं इससे। ठीक है, और अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि एक इससे DHCP रिक्वेस्ट करके डालते हैं। इस सिस्टम ने एक DHCP रिक्वेस्ट, बेसिकली DHCP जब होता है तो 4 मैसेज फॉरवर्ड होते हैं आपस में एक दूसरे को। डोरा प्रोसेस फॉलो करता है। वो क्या होता है? डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट, एक्नॉलेज। ठीक है, तो बेसिकली ये 4 स्टेप होते हैं। 3 वे हैंडशेक प्रोसेस है, जिसमें पहले पीसी क्या करता है, एक रिक्वेस्ट भेजता है कि सर्वर के पास जाती है और वो पूछती है कि क्या आपके पास आईपी एड्रेस है। तो अगर जो सर्वर हमारे नेटवर्क में डीएचसीपी सर्वर होता है तो वो क्या करता है, ऑफ़र करता है कि यस आई डू हैव ए रेंज ऑफ आईपी एड्रेस एंड आई कैन असाइन। तो सर्वर ये रिक्वेस्ट भेजता है कि हाँ मेरे पास है। फिर पीसी रिक्वेस्ट करता है कि ठीक है, अगर जो आपके पास सर्विस है तो मुझे दीजिए एक आईपी एड्रेस। फिर सर्वर क्या होता है कि उसको एक मैसेज सेंड करता है और एक्नॉलेज करता है कि, और एक्नॉलेज करने के बाद उसको एक आईपी एड्रेस असाइन कर देता है। ठीक है, तो जैसे ये सिस्टम है, फर्स्ट टाइम में पैकेट कोई जनरेट कर रहा है, तो इसका क्या है कि ये एक DHCP फ्रेम है। लेकिन अगर जो इस फ्रेम के अंदर देखेंगे हम, तो ये क्या कर रहा है, इसका सोर्स आईपी क्या है, 0000, कुछ आईपी नहीं है, क्योंकि अभी तो ये न्यू सिस्टम है और इसमें कोई भी आईपी असाइन नहीं की गई है। और ये मैसेज को क्या कर रहा है, डेस्टिनेशन आईपी क्या है, 255.255.255, यानी कि ये जो मैसेज होगा वो नेटवर्क में सभी लोग के पास जाएगा, और जो सिस्टम हमारा DHCP सर्विसेज ऑफ़र कर रहा होगा वो उस मैसेज को एक्सेप्ट करेगा, वरना उस मैसेज को ड्रॉप कर देगा। तो ये 2 चीज़ें हो गई। डेस्टिनेशन मैक एड्रेस भी हमारा FFFF है। दैट मीन्स जो मैसेज होगा वो लगभग सभी सिस्टम्स के पास जाएगा, और ये सोर्स मैक एड्रेस हमारे इस पीसी का है।
इसके अलावा आप ये भी देख सकते हो कि जो DHCP सर्विसेज हैं वो UDP पोर्ट नंबर 68 से जाती हैं और UDP पोर्ट नंबर 67 को जाती हैं, यानी कि जो DHCP प्रोसेस है वो UDP के पोर्ट नंबर 67 और 68 को यूज़ करता है DHCP मैसेज को सेंड करने के लिए। क्लियर हो गया? ठीक है। क्लाइंट आईडी वगैरह वगैरह, अभी जब ये मैसेज वापस आएगा तो ये सारी चीज़ें इसमें फिलअप हो जाएंगी अपने आप ही। ठीक है, तो ये हमारा पैकेट गया, ये सभी को ब्रॉडकास्ट कर देगा। फिल्टर लगाओ यार, यहाँ पे हमें केवल चाहिए DHCP। कहाँ गया भाई? अरे ये रहा। हमें केवल DHCP का देखना है। ठीक है, कैप्चर फॉरवर्ड करते हैं। ये गया स्विच के पास, स्विच हमारा क्या करेगा? ब्रॉडकास्ट। ओ भाई क्यों परेशान कर रहा? DTP मैसेज नहीं चाहिए अभी। स्विच हमारा DTP मैसेज भेज रहा है, डायनामिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल वाले। क्या ही है ये मैसेज? चलो ठीक है, ये अभी इस तरीके से काम नहीं कर रहा, फिर देखते हैं। फोर IP हमारी असाइन हो गई सिस्टम को। ठीक है, और अभी हम दोबारा से इसके पैकेट को देख लेते हैं कि पैकेट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। अगर जो ये दोबारा से हमारा सॉरी वो करता है तो ठीक है, ये आया। अब देखो पैकेट में क्या इन्फॉर्मेशन है। 4 IP एड्रेसेस को पहले ही असाइन हो गया। ठीक है, लेकिन मैसेज फिर भी फॉरवर्ड करेगा ये सभी लोगों को जिसके पास DHCP सर्विस। अगर जो हमारे नेटवर्क में एक या एक से ज़्यादा DHCP सर्वर हैं तो उसमें से जो पैकेट को जल्दी रिसीव कर देगा, जो उसका रिप्लाई जल्दी दे देगा, वो IP एड्रेस जो है नेटवर्क में असाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है इसमें। तो इस तरीके से जब ये मैसेज आता है तो सारे सिस्टम्स के पास गया, राउटर के पास भी गया, लेकिन राउटर जो है वो राउटर का जो सिंगल इंटरफेस होता है वो सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन में होता है। वो कोई भी मैसेज जब ब्रॉडकास्ट होता है तो वो अपने एक इंटरफेस से दूसरे इंटरफेस पे पास नहीं होने देता। ठीक है, तो इसलिए हमारा ये पैकेट जो है वो यहीं पे ड्रॉप हो जाएगा और क्या नाम है कि ये पैकेट जो है यहाँ से बाहर दूसरे साइड पे नहीं जा पाएगा। ठीक है, यही प्रोसेस हम इस PC से भी देख लेते हैं कि ये किस तरीके से कर रहा है। पहले इसको हम कर देते हैं ख़त्म और इस PC से नई रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं एक DHCP की। जनरेट हुई, ये गया हमारा ब्रॉडकास्ट, गया राउटर के पास पहुंचा, लेकिन राउटर क्या है, ये एक ब्रॉडकास्ट मैसेज है। ठीक है, ये क्या है? एक ब्रॉडकास्ट मैसेज है। डेस्टिनेशन IP क्या है? 255 है, तो ये इस पैकेट को यहीं पे ड्रॉप कर देगा और दूसरे साइड पे नहीं जाने देगा। तो इस ब्रॉडकास्ट मैसेज को एक इंटरफेस से दूसरे इंटरफेस पे जाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? हमें राउटर को एक रिले DHCP एजेंट बनाना पड़ेगा। रिले एजेंट जो क्या करेगा कि ना DHCP मैसेज को एक एंड से दूसरे एंड पे पास होने देगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस इंटरफेस पे जाएंगे, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x1 IP हेल्पर एड्रेस, और IP हमें कौन दे रहा है? 192.168.1.2, ये हमारे सर्वर का एड्रेस है। तो IP हेल्पर एड्रेस हमारा ये जो कमांड है वो क्या करेगा कि इस राउटर को एक DHCP रिले एजेंट बना देगा और अगर जो राउटर के पास हमारा कभी भी DHCP रिक्वेस्ट जाएगी तो वो एक एंड से दूसरे एंड पे पास ऑन करने देगा। ठीक है, तो वैसे
अदरवाइज़ ये राउटर हमारा किसी भी तरीके के ब्रॉडकास्ट मैसेज को एक इंटरफेस से दूसरे इंटरफेस पे पास नहीं होने देता है। ओके, सो अब ये जो पैकेट होगा, अगर जो हम इसको DHCP की रिक्वेस्ट सॉरी, अभी हमारे पास जो है इस इंटरफेस पे जो IP कॉन्फ़िगर है वो 2.1 है, लेकिन ये सर्वर को हमने केवल 1.1 का ही DHCP एड्रेस दिया था, और इसको हम एक और पूल क्रिएट कर ले रहे हैं, पूल 2, जिसमें हम एड्रेस दे रहे हैं 2.1, और ठीक है, इसको ऐड करा देते हैं। तो अब हमारे सर्वर के पास दो DHCP पूल बन गए हैं, जिसमें से एक पूल में 192.168.1.1 का एड्रेस ये सबको सेंड करेगा, और दूसरे पूल में 2.1 एड्रेस जो है वो सबको सेंड करेगा। ठीक है, तो इस इंटरफेस पे हमारे राउटर का जो एड्रेस कॉन्फ़िगर्ड है वो 1.1 है, यानी कि इस नेटवर्क में जब भी हमारा राउटर किसी सिस्टम को IP असाइन करेगा तो वो 1.1 के रेंज में करेगा, और इस सिस्टम में ये इंटरफेस की जो IP है वो हमारी क्या है, 2.1 की है। तो इस नेटवर्क में जो IP असाइन करेगा सर्वर हमारा वो 2.1 से करेगा। ठीक है, 2.3 ये IP मिल गई हमें, सबनेट मास्क मिल गया, गेटवे मिल गया। इसी तरीके से सारे सिस्टम्स को IP हमारी मिल जाएंगी DHCP के थ्रू। ठीक है, तो आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि अगर जो सर्वर हमारा किसी एक नेटवर्क में लगा हुआ है और दूसरे नेटवर्क में हमें सिस्टम्स को उसी सर्वर के थ्रू IP देनी है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस होगा। सिंपली हमें राउटर को क्या करना पड़ेगा, एक DHCP रिले एजेंट ट्रीट कराना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा आपने ये भी देख लिया कि इस नेटवर्क में जब भी हमें IP असाइन होगी तो 2.1 रेंज में असाइन होगी, और इस नेटवर्क में जब IP असाइन होगी तो 1 डॉट में। एक बार फिर से एक नया सिस्टम देख लेते हैं। ये देखो, ये एक हम ब्रांड न्यू सिस्टम ले रहे हैं, इसको कनेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, और इसको जो IP है वो भी देख लेते हैं क्या मिल रही है। कहाँ है भाई। ठीक है, तो इस नेटवर्क में जब भी कोई नया सिस्टम ऐड होगा तो उसको जो IP मिलेगी वो 1 डॉट समथिंग मिलेगी, और इस नेटवर्क में जब भी कोई IP मिलेगी तो 2 डॉट समथिंग में मिलेगी। सो आई होप ये पूरा टॉपिक जो है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर जो भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में शेयर करो, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन एवरीथिंग वेरी क्लियरली। सो दैट्स इट फॉर द सेशन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।